आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में एक समय नियुक्त किया है। आज जो हम अपने जीवन में मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें इन मुश्किल परिस्थितियों से सही समय में बाहर निकालेगा, क्योंकि वचन में लिखा है सबोपदेशक 3 अध्याय का 1 से 8 पद में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय है। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में चंगाई का इंतजार कर रहे हैं या आज आप अपने जीवन में छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। ये जो आपका इंतजार है, आपका प्रतीक्षा है, व्यर्थ नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में सही समय में कार्य करेगा। 14 पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है, यानी उसकी योजना हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी है, वह उस योजना को सही समय में पूरा करेगा। और जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए है, वह ना घट सकती है और ना बढ़ सकती है। परमेश्वर हमारे जीवन में इंतजार या देरी इसलिए भी करता है कि हम उसका भय माने। परमेश्वर अपना हर काम समय के अनुसार करता है। हम बाइबल में अब्राहम के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी कि वह उसे एक संतान देगा जो वाचा के अनुसार उसका निज पुत्र होगा। अब्राहम को 100 साल की उम्र में पुत्र की आशीष मिली, यानी उसे काफी साल इंतजार करना पड़ा। अब्राहम के लिए एक समय नियुक्त था। परमेश्वर ने जो वादा किया उसे अब्राहम के जीवन में सही समय में पूरा किया। मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन में किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं, चंगाई के लिए अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए भी एक सही समय रखा है जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। आप परेशान न हो, वह आपको सही समय में आशीष देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आप महान है पिता, आप जीवित प्रभु है पिता, आप सामर्थी पिता हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले पिता हैं पिता। आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पिता हैं। प्रार्थना करते पिता, जितने भी भाई बहन आज लंबे समय से बीमार है पिता, वे इंतजार कर रहे हैं कि वे चंगाई को प्राप्त करें पिता। अभी आप उनके जीवन में कार्य कर पिता। आप अपने पवित्र लहू से उन्हें शुद्ध कर पिता, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें चंगाई दे पिता, उनके दवा में आप आशीष दे पिता। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए पिता, होने दे पिता। वे सभी चंगाई को प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। पिता, आप सामर्थी पिता है पिता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पिता। प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए पिता जो निसंतान है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते जितने भी लोग आज बेरोजगार है पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता, प्रार्थना करते जवान लोगों के लिए पिता जो अपने जीवन में बुराई के रास्तों में फंसे हैं पिता, गलत आदतों में फंसे हैं, गलत संगति में फंसे हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक बुराइयां इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। ये सभी आपका डर भय मानने वाला होने पाए पिता। पिता, आप इनके जीवन में कार्य कर पिता। हर एक पापों से आप इन्हें आजाद कर पिता।
पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।